सुना जाएगा। देखिए बात यह है, पहली बात तो यह है कि पूरे मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से देश के हितों को बेचा जा रहा है, ये एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है। पहलगाम के बाद 4 दिन बाद ट्रंप साहब अनाउंस करते हैं कि इनका सीज़फायर आज हो गया, जबकि ना भारत ने कहा ना पाकिस्तान ने कहा। तो कैसे मालूम पड़ गया कि 70 बार ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने युद्ध विराम कराया। क्या ये हमारे भारत के निजी मसलों पर हस्तक्षेप नहीं था? फिर हुआ ये ट्रेड डील, अमेरिका का मक्का, कपास, सोयाबीन यहाँ आयात किया जाएगा और 3 गुना ज़्यादा अमेरिका का ट्रेड यहाँ बढ़ेगा। अगर सारा वहाँ से कृषि उपज आ रहा है तो क्या भारत के कृषि उपज पर के भाव पर फर्क नहीं पड़ेगा? सस्ता हो जाएगा। अगर तुलना करें तो सामान्य तौर पर एक किसान को वहाँ 60 लाख से लगभग 1.5 करोड़ तक अनुदान केंद्र सरकार देती है अमेरिका में। यहाँ केंद्र सरकार केवल 6,000 रुपये देती है। ऐसी परिस्थितियों में हमने ये ट्रेड डील के माध्यम से रास्ता खोल दिया, तो उसमें दूध, मक्खन, चीज़ ये वहाँ से आने लगेगी, तो अमूल पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमूल पर प्रभाव पड़ा तो अमूल को दूध देने वालों किसानों पर फर्क पड़ेगा। इस तरह से पूरे देश के हितों को, किसानों के हितों को पेश किया। अब एक पैक्स साइकिल पे समझौता हुआ है। ये क्या है? जहाँ आबादी ज़्यादा है उतना ही डेटा उस देश का बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा बैंक हमारा है, चाइना का है, जिसमें कि हर नागरिक की जानकारी उसमें मौजूद है। अब जीतू का अकाउंट कौन से बैंक में है, नो योर कंसेप्ट KYC का डिटेल उसके अंदर आ जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा, उसके फ़ोन नंबर आ जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब अमेरिका के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि हमने समझौता किया। कहने का मेरा मतलब यह है कि ट्रंप साहब जो है नरेंद्र मोदी जी को किस कारण से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये शेयर है, क्या कारण, ये भी खोज का विषय है। ऐसे हालात में अगर यूथ कांग्रेस के लड़के अपने ऊपर की कमीज खोल के चले गए तो क्या बिगड़ा? क्योंकि वैसे ही वहाँ पर हालात ख़राब थे। एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो चाइना का रोबो जो था वो अपना बता दिया। इसलिए ये जो AI समिट हुआ था, ये एक इवेंट था, इसका कोई असर भारत के उस पर असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर पूरी तरीके से अमेरिकन मार्केट का विस्तार यहाँ हो, ये उसका प्रयास था। एफस्टीन में नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनको या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या उनको पद से हटाया जा रहा है। इस्तीफा देना, हरदीप पुरी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, पुलिस ने कार्रवाई की है, इसको आप किस तरह से देखिए, हमारे अध्यक्ष उदयभान सिंह
भी नहीं था, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? केवल दबाव, भय और आतंक फैलाना, ये उनका एक हथियार बन चुका है। साहब आज छत्तीसगढ़ में आए, क्या प्रयोजन था आपके आने का? और छत्तीसगढ़ 25 साल हो गया पूरे आपने रहे थे, जब चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, उस समय की स्थिति और आपकी स्थिति में क्या फ़र्क देखते हैं? पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ ने अच्छी प्रगति की है और मैं समझता हूँ कि विभाजन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा रहा। ठीक है, आज का कार्यक्रम तो अर्जुन सिंह जी की स्मृति में एक फाउंडेशन बनाया है उनकी बेटी ने, उसमें अर्जुन सिंह जी के समय जो तेंदुपत्ते में नीतियाँ परिवर्तित, उसके बाद में भी आज सेमिनार साहब आपके राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, चर्चा है कि आप सक्रिय राजनीति से सक्रिय राजनीति में आज नहीं होगी। नहीं, मतलब जैसे ऐसा चर्चा है, जैसे राजधानी भोपाल में चर्चा हो रही है कि आप सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं, ये बात सही है क्या? सक्रिय राजनीति से तो मैं नहीं होऊंगा, इतना जरूर है कि राज्यसभा में 2 टर्म मेरे हो गए हैं और उदयपुर में हमारे यहाँ संकल्प हुआ था कांग्रेस पार्टी में कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 टर्म मिल जाते हैं तो तीसरी टर्म नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उसका पालन किया। सर 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार के अनुसार नक्सली छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएंगे, डेडलाइन लिखा हुआ है। आप मुख्यमंत्री भी रहे काल में, क्या लगता है आपको कि 2026 से 31 मार्च की बात नक्सली ये है, खत्म हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नक्सली द्वारा की जा रही हिंसा का विरोध किया। ये उदय हमारा सबसे बड़ा शिकार हुआ है नक्सली, उनको हमारा समर्थन कभी न था, न है, न कभी रहेगा। लेकिन दूर दराज के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के हितों का संरक्षण करना है। उनका जिस प्रकार से शोषण किया जाता रहा उसे रोकना चाहिए। जहाँ तक मौजूदा सरकार की बात है, ये बस्तर के जो नैसर्गिक साधन है उनके दोहन के लिए सब किया जा रहा है। जो बेलाडोला की माइंस है, आयरन ओर माइंस है, उसके लिए सब आतंकित करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इसलिए नक्सली समस्या का निदान यही नहीं है, नक्सली समस्या का निदान ये भी है कि वहाँ के आदिवासियों का शोषण भी नहीं होना चाहिए। वहाँ ठेकेदार और अन्य लोग, बड़े लोगों का